इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा महानरेगा योजना के नाम परिवर्तन और उसमें किए गए बदलावों के विरोध में आज उदयपुर में कांग्रेस शहर और देहात जिलों के पदाधिकारियों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार केवल योजनाओं के नाम बदलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा महात्मा गांधी का नाम मिटाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर महानरेगा में किए गए बदलावों से ग्रामीणों को भारी नुकसान होगा। देहात जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि उन्हें भगवान राम के नाम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन महानरेगा में किए गए बदलावों से कई क्षेत्रों में ये योजना पूरी तरह बंद हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बदलाव के बाद योजना के तहत काम ठेकेदारों के हाथ में चला जाएगा। पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ठेकेदार अपनी मनमर्जी से काम कराएंगे, जिससे आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। रघुवीर सिंह मीणा ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते बदलाव नहीं किए गए तो शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद उग्र आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जा सकता है। आप सबको नमस्कार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्धारित कार्यक्रम को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हर जिलों में, मंडल में, ब्लॉक पे और वार्ड में भेजा है। उसके तहत 45 दिन का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम लगभग पूरा होने जा रहा है। प्रदर्शन, धरने और केंद्र सरकार का जो गैर जिम्मेदाराना पूर्व नरेगा कानून को बंद करके और नया कानून लाए। उसके तहत राजस्थान के हो चाहे पूरे देश के गरीब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जितने भी गरीब लोग हैं उन सब लोगों के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य आजीविका जो नरेगा के तहत थी, नरेगा से गांव में बैठे गरीब व्यक्ति को गांव में ही अपनी पंचायत में काम मिल रहा था और उसके तहत जो भी कमाई होती थी, पैसा आता था, उससे घर गुजारा चलता था। पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत ठीक नहीं है। गरीबों के प्रति उनका कोई जिम्मेदारी पूर्वक निर्णय नहीं है। उस वजह से उन्होंने महात्मा गांधी के नाम से कल्याणकारी योजना मनरेगा योजना को समाप्त करके और वी राम जी नाम से योजना परिवर्तित की, नाम बदला। उस पर हमें कोई ज़्यादा आपत्ति तो नहीं है, परंतु आपत्ति भी इस बात की है कि दुनिया के सारे देश महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। दुनिया के कई देशों में महात्मा गांधी की स्टैचू लगी है, उनको उनके सिद्धांतों को आदर्श मानते हैं और हमारे देश का प्रधानमंत्री उनके प्रति, उनकी पार्टी उनके प्रति नफरत पैदा करके इस देश में महात्मा गांधी के जो अस्तित्व है, उनके सिद्धांत है, उनको खत्म करने के लिए उनके नाम से जो योजना थी उस योजना को समाप्त करके और राम जी के नाम से उस योजना को परिवर्तित करके एक धार्मिक एजेंडा चला के और अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। अभी मुझे ये कहना है कि केंद्र सरकार की अगर नीयत अगर ठीक होती तो पहले पूर्व सरकारों की योजना जो प्रावधान थे उस प्रावधानों को समाप्त नहीं करते। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर आज संभागीय आयुक्त कार्यालय उदयपुर शहर एवं देहात जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शांतिपूर्ण धरना रखा गया, जिसमें पूर्व विधायक प्रीति जी, पूर्व विधायक त्रिलोक जी, अनेक संभाग स्तर के विधायक, पूर्व विधायक, नेतागण, पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित है। आज हम सबकी मांग है कि जिस तरह से ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो गरीबों के ऊपर जो हमले किया जा रही है, आज महात्मा गांधी के नाम को लेकर उन्होंने नाम बदला, लेकिन उसमें उनकी अनेक योजनाएं बदली है। तो आज हम सभी ये मांग करते हैं कि मनरेगा को लेकर जिस तरह से गांव ढाणी में रोष व्याप्त है सभी ग्रामीणों को, पहले से इस देश में महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह से हम श्रम आभूषणों की जो बढ़ती हुई मांग देख रहे हैं, तो ये मोदी सरकार ये कहीं न कहीं गरीबों की दुश्मन है। ये हर समय गरीबों के ऊपर हमला करना चाहती है। हम चाहते हैं कि इस योजना
का उद्देश्य पूरा वो ही रहे, मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम भी पुनः रहे। इसलिए हमारा ये शांतिपूर्ण जो धरना है इसी उद्देश्य से दिया गया। AICC और PCC के निर्देशानुसार जो आज मनरेगा के लिए हम लोग सब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदला और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के नाम पे ऑब्जेक्शन उठा रही, वो बिल्कुल निराधार है और गलत है। हम लोगों का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। नाम तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी बदलती आई है क्योंकि उनके पास कोई कार्य नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के किए हुए कार्यों का नाम बदल के अपना नाम रखती है, तो इस पे हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुख्य मुद्दा ये है कि मनरेगा में जो पहले 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी और 10% राज्य सरकार, तो उसका उन्होंने जो 40-60 का रेशियो किया है उसे बंद किया जाए, पुनः 90% केंद्र सरकार दे। दूसरा मुद्दा ये है कि नरेगा जो एक परिवार के हाथ को काम देता है, एक परिवार को सम्मान देता है और उसी के गांव और पंचायत का विकास कराता है, उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वो किस तरह किया जा रहा है कि मोदी सरकार के द्वारा जो भी कार्य अब दिए जाएंगे वो हमारे गांव में जो रोजगार के लिए जा रहे हैं नरेगा के लिए, उनको वो ही कार्य करना पड़ेगा। जबकि इसका मुख्य उद्देश्य सोनिया गांधी जी ने इसलिए इसको करा था कि गांव की बहन बेटी बुजुर्गों सबको गांव में ही उनकी पंचायत में ही रोजगार मिले, जबकि उनको अब दूर दूर जाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। इस प्रकार तो नरेगा बंद हो जाएगी। दूसरा मुख्य कारण है कि पहले इसकी गारंटी आपके पंचायत के हाथ में रहती थी, अब ये गारंटी ठेकेदारों के हाथ में जा रही है, जो कि बहुत गलत है। पंचायत में रहेगी तो पंचायत का पूर्ण रूप से विकास हो पाएगा और गांव के लोगों को रोजगार मिल पाएगा। तीसरी बात ये कहना चाह रही हूँ कि नरेगा से हमारे परिवार की माताएं बहनें भी कार्य कर रही थी, अब वो इतनी दूर जाएंगी नहीं, तो वहाँ पे रोजगार होगा नहीं, तो ये नरेगा वहाँ पे ये कह के बंद कर दिया जाएगा कि यहाँ पे तो लोग काम करने आते ही नहीं है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ये कि इस नरेगा को बंद किया जाए। उन्होंने जिस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई है वो बहुत गलत है। इससे और गरीबी बेरोजगारी बढ़ेगी और चोरी डकैती बढ़ेगी, क्योंकि जब नरेगा में जो लेबर काम करके शाम को दुकानों पे साहूकार से अपना खाना, अपना आटा तेल खरीदती, वो खरीदना बंद हो जाएगा। वो बंद हो जाएगा तो वो साहूकार की दुकान में फैक्ट्री से सप्लाई नहीं आएगी, खेतों से फैक्ट्री में सामान नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सब जगह बेरोजगारी बढ़ेगी, चोरी डकैती बढ़ेगी, क्योंकि पेट की भूख को बुझाने के लिए गरीब व्यक्ति कुछ न कुछ तो जरूर करेगा। RK Property Consultants, all you need to know, Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजी विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244।